हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की कंप्लीट मैथ्स की सीरीज। एंड जो हमारे कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको कंप्लीट मैथ्स की सीरीज प्रोवाइड कराई जाती है। हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराया जाता है ताकि मैथ्स में जो बच्चों को ना केटी का टेंशन है, भाई केटी वाले केटी का टेंशन दूर कर लें, और जो बच्चे रैंक होल्डर में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं ना कॉलेज में, तो उनका भी ऐड हो जाए, मींस मैथ्स में ना टॉपर्स की कैटेगरी में आ जाए। तो उसके लिए करना पड़ेगा आपको एक काम कि सिंपल सर जो ये टॉपिक आपको प्रोवाइड कराया जाता है ना, इसका सेपरेट आपको बना लेना है नोट्स। जैसे जैसे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराया जा रहे हैं वैसे वैसे आपको सिर्फ हैशटैग के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक फॉलो कर लेना है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट करा के दूंगा, क्योंकि मैंने बोला था हर एक टॉपिक कराने के बाद ना साथ में आपको प्रीवियस ईयर जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन वो भी ऐड करा दूंगा, ताकि खुद से कॉन्फिडेंस है सर उस टॉपिक में किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे। बात करूंगा सर आज का जो टॉपिक है हैशटैग नंबर 4 मेजर्स ऑफ सेल्टन टेंडेंसी। एफवाई बीएमएस वाले बच्चों का भी है, बीकॉम वालों का भी है, बीबीआई का भी है, एंड जो हमारे सेम 1 वाले बच्चे हैं उनका भी है। आज का टॉपिक है सर मीन एक्स बार है इक्वल टू, इसमें क्लियर मेंशन है सर हैशटैग 4 है। किसी बच्चे को ना कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीएमएस, बीबीआई, बीएफएम, बीकॉम हर एक स्ट्रीम का सेपरेट ऑलरेडी मैं प्लेलिस्ट बना के रख दिया हूं, ताकि किसी बच्चे को कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। मतलब सेपरेट बीएमएस का अलग से प्लेलिस्ट है, बीबीआई का अलग है, बीएफएम का अलग है, बीकॉम का अलग है, क्योंकि सबकी अगर मैं बात करूं कुछ टॉपिक आप लोगों के सेम है, कुछ टॉपिक डिफरेंट है, तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए सीधा प्लेलिस्ट में जाके देखो, क्योंकि हर एक टॉपिक हैशटैग 1 से स्टार्ट होता है। तो आपको सिंपल सा फॉलो करना है सर, हैशटैग 1 से फॉलो करना है। आज का टॉपिक सर बात करूंगा मेन एक्स बार में। कौन सा टॉपिक चल रहा है सर? हमारा ग्रुप वाला बात हो रहा है, तो ग्रुप में भी कौन सा सर डिस्क्रीट का कॉन्सेप्ट एक और लेक्चर लेके आ गया हूं सर, डिस्क्रीट वेरिएट केस की कहानी है। वेरिएट केस ऑलरेडी एक लेक्चर प्रोवाइड हो चुका है सर, हैशटैग नंबर आपको प्रोवाइड हुआ था 3rd, बट कुछ बच्चों को मुझे लगा भी डाउट उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाए थे, इसलिए एक लास्ट वीडियो लाया हूं। आई होप इसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन मींस डिस्क्रीट वेरिएट केस का मेन वाला कॉन्सेप्ट आपका इस वीडियो में पूरा 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। 2 एग्जांपल्स आपको करा दूंगा। क्वेश्चंस आपको सर स्क्रीन पे मैं ऐड करा देता हूं। क्वेश्चन क्या लिखा है सर? क्लियर मेंशन किया भाई, कैलकुलेट द मेन का कैलकुलेशन करना है, और एक सर टेबल हमको टी फॉर्म में दिख रहा है, मींस हॉरिजॉन्टल फॉर्म में टेबल दिख रहा है। तो आपको सिंपल सर टेबल जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिख रहा है ना उसको उठाओ वर्टिकल फॉर्म में कर दो। मतलब सर सिंपल सा जो टी फॉर्म दिख रहा है ना भाई, उसको टी सही लगा दो। मींस आपको इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा लेटा हुआ दिख रहा है तो उसको जगा दो। मींस सर होता है, हम लोग बोलते हैं कॉमर्स वाले ना, उसको वर्टिकल फॉर्म में लेके आ जाओ आप लोग। तो वर्टिकल फॉर्म में सर क्वेश्चन क्या देके रखा है? पहला टेबल सर दिया है एक्स, सेकेंड दिया है एफ। तो क्वेश्चन को वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। टेबल चलो इस तरीके से आप लोग बना लेना प्रॉपर तरीके से। चलिए क्वेश्चन क्या लिखा है सर? अगर मैं एक्स वाले टेबल की बात करूं सर 5 6 7 8 लिखा है, 5 6 7 8 9 10 11 क्लियर है। फ्रीक्वेंसी मींस सीएफ की बात करेंगे सर 11 15 20 16। कॉपी कर लेना, जैसे लिखा है ना वैसे आपको कॉपी कर लेना है। 9 4। अब जिस बच्चे को फॉर्मूला नहीं याद है अभी तक के कॉन्सेप्ट में, तो प्रॉब्लम वाला काम है सर, क्योंकि इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं सर, मेन एक्स बार का फॉर्मूला था, मेन एक्स बार का फॉर्मूला जो है सर समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ होता है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, इसका मतलब इसका समीशन ले लेना है। समीशन एफ तो आपको यहीं से मिल जाएगा। समीशन एफ मींस होता है सर इसका टोटल ले लो आप, तो टोटल सर जो आ रहा है ना आपका टोटल आ जाएगा सर 87 आ जाएगा। क्लियर है? अगला टेबल सर समीशन एफ एक्स चाहिए, मींस एफ एक्स मींस होता है सर मल्टीप्लाई करना है, तो अगला टेबल आ जाएगा एफ एक्स। मल्टीप्लाई ले लेते हैं, कैलसी से कर लेना 90 140 कितना 1
128 108 90 44। कैल्सी से मल्टीप्लाई कर लेना है भाई, सिंपल सा। अगर टेबल नहीं आ रहा है तो मेरे जैसा कैल्सी से आपको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करके सर सबमिशन ले लो क्या इसका, बिल्कुल ले लो। सबमिशन एफएक्स की बात करेंगे सर, इसका टोटल ले लो। टोटल कैल्सी से ना आप लोग भी मैच करते चलना सर, कुछ मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। 655 आ रहा है टोटल, तो आप लोग को मैच करते चलना है। फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दिया सर, आंसर हो गया सबमिशन एफएक्स आपका कितना आया सर, 655 डिवाइड बाय सबमिशन एफ आपको कितना दिख रहा है सर, सबमिशन एफ आपको दिख रहा है सर 87 दिख रहा है। तो अगर मैं बात करूं सर डिवाइड कर दो कॉन्सेप्ट को, तो डिवाइड करने पे आया सर 7.5287, ये आपका आंसर है। देयरफॉर मेन एक्स बार इक्वल टू, आपको इस तरीके से लास्ट में आंसर दिखा देना है कि आपका इतना फाइनल आंसर आया है। क्लियर कॉन्सेप्ट है, आई होप हर बच्चों को ना ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस टॉपिक का एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं सर, ताकि हर एक तरीके से ना कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी लेवल ऑफ बच्चे अगर देख रहा है, मतलब मैं मान के चलता हूँ इस तरीके से पढ़ाता हूँ सर, मैथ्स में जो बच्चे हैं काफी वीक हैं और उनको अच्छे तरीके से मींस 100% उनके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसीलिए डिस्क्रीट वेरिएट केस का अगर मैं बात करूँ #3 भी लाया था 2 सम, #4 में भी लाया हूँ 2 सम। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन रहेगा, कोई भी मींस बीएमएस का बच्चा हो, बीबीआई बीएफएम बीकॉम कोई भी हो ना, सिर्फ कॉमेंट ऐड कर देना सर कि एक और सीरीज एक और लेक्चर लेके आ जाओ इसके ऊपर, तो क्लियर एक और लेक्चर आपका मेंशन कर दूंगा इस टॉपिक के ऊपर। चलिए एक लास्ट सम देखते हैं सर, हम लोग का ये टॉपिक जो है उसका एक लास्ट एग्जांपल देखता हूं मैं। और लास्ट एग्जांपल जैसे हम लोग जो ऐड करेंगे यहां पे, क्वेश्चन नंबर 2 ऐड करता हूं मैं यहाँ पे। क्लियर क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन है सर कि कुछ डिटेल्स हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए गए टेबल फॉर्म में, जैसे ये क्वेश्चंस दिया था वैसे वहां पे भी क्वेश्चंस लिखे हैं, बट यहाँ पे टेबल में सर यहाँ पे लिखा गया ना मार्क्स लिखा है, एंड सेकेंड टेबल सर लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो जैसे आपको लिखा रहता है ना, आप क्या करो उसको कॉपी कर लिया करो। क्लियर है, कॉपी कर लेना। जैसे बॉक्स बनाने के लिए आपको बोला गया था, सजेशन दिया गया था, वैसे कॉपी करो आप बॉक्स को। चलिए कितना लिखा है सर, 0 से लेकर 10 तक का लिखा है, आप कॉपी कर लो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप टेबल इस तरीके से बना लो। चलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं सर कितना दिया था, 2 4 5 7। कॉपी करना जैसे दिया गया ना वैसे कॉपी करते चलो। 15 13 15 13 10 7 3 10 7 3 1, इस तरीके से को आपने कॉपी कर लिया। फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे मैं लिखा हूं, तो इसका आंसर यहाँ पहले फॉर्मूला में लिख दो। मेन एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ होता है। मीन्स सर जो पहला टेबल है आपने ऑलरेडी बताया है कि एक्स होता है डिस्क्रीट वेरिएट केस में, मतलब सिंपल सा जो लिखा रहता है ना उसको एक्स बोलते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट सर हमारा ये तो फ्रीक्वेंसी होता है, मीन्स इसी को तो एफ बोलते हैं। इसका अगर मैं समीशन ले लूं सर तो यही हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। समीशन इसका सर टोटल जो आ रहा है ना 78 आ रहा है। आप लोग भी कैलसी से कर लिया करो ताकि एक बार थोड़ा सा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, कुछ मीन्स गलत नहीं होना चाहिए, ये चीज ऑब्जेक्टिव रखो आप लोग, इसीलिए टोटल आप लोग भी करके देख लिया करो। एफ एक्स आएगा सर, क्योंकि यहाँ पे ना समीशन एफ तो हमको मिल गया सर 78, बट एफ एक्स नहीं मिला, तो एफ एक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एफ एक्स के लिए आप लोग क्या करोगे सर, मल्टीप्लाई। 2 का 0 में किया सर 0 आया, 4 का 1 में किया सर 4 1 जा 4, 5 2 जा 10 हो गया, 7 3 जा 21 हो गया, 44 हो गया, 75 78 70 56 27 10। अब इसका समीशन जब आप लोगे, समीशन में इसका टोटल आप लोग कर लो। समीशन एफ एक्स इक्वल टू, इसका टोटल जब मैं लेता हूं सर तो टोटल आएगा 395। फॉर्मूला में इसकी वैल्यू पुट अप करूंगा, 395 डिवाइड बाई 78
डिवाइड बाय 78, कैलसी उठा लो आप लोग, कैलसी से करो, कितना आ रहा है सर 5.06 आ रहा है, 5.06। ये जो लास्ट में आपका आएगा सर फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है 5.06। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो पहले टेबल में लिखा गया रहता है ना, वहां पे लास्ट में आंसर में ऐड कर दिया करो, यहाँ पे देयरफॉर करके मीन x बार इक्वल टू। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर, बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट। आई होप हर एक बच्चों का ना ये जो मीन का हम लोग का डिस्क्रीट वेरिएट केस चल रहा है ग्रुप 2 वाले में, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन है सर, एक और वीडियो लेके आइए इस पे, क्योंकि ऑलरेडी 2 हो चुका है, #3 हो चुका है, #4 हो चुका है। अगर कॉमेंट आया तो ऑलरेडी वीडियो आएगा, नहीं तो हम लोग इसके अगले पार्ट के बारे में चलेंगे जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वहां पे एटलीस्ट 2 से 3 टॉपिक, 2 से 3 लेक्चर्स आपके लिए लेके आऊंगा, ताकि हर एक बच्चे को जो इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट उसके 2 से 3 कम से कम, बता रहा हूं 3 तो आएगी, ताकि मींस इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस हमको ज्यादा रखना है। मतलब वो क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं तो प्रैक्टिस हम लोग उस क्वेश्चंस की ज्यादा करेंगे, ताकि अच्छे से माइंड में वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। किसी बच्चे को जब बार बार बोला जाता है, किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुआ है ना, तो कमेंट में ऐड कर देना सर नहीं समझ रहा है कॉन्सेप्ट, या फिर और वीडियो लेके आइए, रिप्लाई मिलेगा, या फिर उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा अगर स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है टॉपिक में तो। अदरवाइज वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है ना, तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करते रहा करो, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो पाए ना उतने ज्यादा जो भी हमारे कॉमर्स वाले बच्चे हैं, बीकॉम, बैफ, बीबीआई, बीएमएस, बीएफएम, सबको शेयर करते रहो, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में है सबको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलता रहे। और जो बच्चे इस चैनल के साथ न्यू ऐड हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन क्लिक करना, ताकि जो भी हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट है नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे और आपको इस चैनल के थ्रू बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलता रहे मैथ्स का स्पेशली। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।